अवेलेबल होगा तब मिलेगा। इसमें मांग उठी है कि इसका नाम जय भीम होना चाहिए, इस योजना का नाम। अरे सवाल जय भीम, आप उसका स्वरूप बदल रहा है ना, ये समझिए। जय श्री राम बनाम जय भीम की बात हो रही है देश में। अब पता नहीं, ये तो और लोगों से पूछिए इस पे। प्रतीकों में सिंबोलिज्म में मत जाइए, इसका नाम ये रख दिए, उसका नाम वो रख दिए। हमारे पास कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है यार। लीडर तो वहां से पैदा होते हैं, अपने संस्थान नहीं होंगे तो डीलर पैदा होंगे। आपको याद होगा? हाँ, मुझे याद है। तो उनका शायद उन बीमार चल रहे हैं, बीमार है और उनको तो ठीक नहीं। हाँ नहीं बीमार हैं भी, उनका इलाज भी चल रहा है। क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान जो है ना ऐसे नहीं करता है, पब्लिक प्लेस में वो भी। और कितना एंटी वुमेन वो स्टैंड है, उनका भाषण भी वैसी एंटी वुमेन था। तो कुछ गड़बड़ है, समझ गए? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हाल ही में शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। सरकार ने बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे लेकर के आई है जिनसे लोगों में एक कहीं ना कहीं वाद विवाद संसद से लेकर के और सड़क तक है। अब तक जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता था, अब उसको जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। क्यों जी राम जी और क्या परेशानी थी मनरेगा से? सरकार जी राम जी शब्द का इस्तेमाल करके क्या कहना, क्या बताना और क्या दर्शाना चाहती है? मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं और आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर सवाल के जवाब के साथ रतनलाल जी हाजिर रहते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं। सर, मनरेगा से जी राम जी क्या कहना चाहती है सरकार? कहना क्या चाहती है? राम जी उनका पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिकल मुद्दा है। और राम का नाम भी यही बदनाम कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? संघ परिवार कर रहा है। भाई पहले हम लोग बचपन में सुनते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उसके बाद संघ परिवार ने उनको रणोद्दत राम बना दिया, वॉर लॉर्ड राम। तो राम का नाम बदनाम मत करो। तो राम से उनको वोट मिलता है। और देखिए हनुमान जी भी पहले समझते थे कि भाई लड्डू उड्डू खाते हैं बढ़िया, लेकिन हनुमान जी का भी खूंखार चेहरा बना दिया। तो राम जी और हनुमान जी अब इनके लिए एक खास समुदाय को डराने के प्रतीक बन गए हैं। तो इसके अलावा करेंगे क्या? अच्छा, अपनी कोई योजना बनाई हो अभी, नाम ही बदले जा रहे ना तो बताए बीजेपी। 28 योजनाओं का नाम बदला गया है, जिसमें से एक ये मनरेगा। ये तो यही कर रहे हैं ना कि जो कांग्रेस के राज में बना था उसी को नाम बदल बदल कर रही। बताइए हमको 4 विश्वविद्यालय 10 साल में कहीं खुले सुना है आपने? 4 कहीं यूनिवर्सिटी खुला हो, कुछ नया कुछ आया हो? तो ये सिर्फ नाम का बदलाव थोड़ी है, ये पूरा वैल्यू सिस्टम का बदलाव है। पहले जब ये मनरेगा लागू हुआ था, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की अवधारणा में विश्वास करते थे। बाबा साहब उनसे सहमत नहीं थे। गांव हमारे लोगों के लिए खूंखार अड्डे हैं, सामंतवाद के खूंखार अड्डे, ये बाबा साहब की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन चलिए, दोनों में बहुत सारी समानताएं भी थी, अलगाव भी था। तो उनके नाम पर ये रखा गया था। 2004 या 5 में लागू हुआ था। लागू होने से पहले जो यूपीए कन्वीनर सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर, 15 मुख्यमंत्री के साथ लंबी मीटिंग हुई थी। उसका बाद सालों इस पर डिबेट हुआ था। उसका संसद स्टैंडिंग कमेटी में गया था। कल्याण सिंह जो इनके बीजेपी के नेता थे, वही चेयर थे। और उसके बाद बहस हो के तब वो लागू हुआ था। ये क्या कर रहे हैं? 2 दिन में, जैसे वो नहीं आया था आरक्षण वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, 48 घंटे में ना कोई कमीशन ना कोई डिमांड, और 48 घंटे में पास हो गया। उसी तरीके से 2 दिन में इन्होंने पास किया है। अभी देखना इसमें है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं आगे। दोनों सरकार का हिस्सा भी हैं और चला भी रहे हैं। तो उसमें पहले था कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना है। तो अब है इसमें क्या कि अब जो है ये 60% सेंटर और 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो बिहार तो अमीर स्टेट तो है नहीं, गरीब स्टेट है, तो 40% कहाँ से वो लाएंगे? ये देखना जरूरी होगा ना। दूसरा, मनरेगा में था ना, रोजगार एक गारंटी था। 100 दिन रोजगार गारंटी था, और इसमें अब रोजगार राम भरोसे हो गया है। ये बदलाव है, समझ गए ना? तो लेबर लॉ भी आया है, वो भी एंटी लेबर है। किसानों का आया था, आपने देखा था किसान कितने दिनों तक वहाँ हड़ताल में बैठे थे, तब जाके विड्रॉ इनको करना पड़ा था। तो ये है मामला। या और भी कुछ बदलेंगे, बदलने के अलावा कुछ आता है, बनाने नहीं आता है बीजेपी को। बनाने में सिर्फ राम मंदिर।
राम मंदिर बनाया। चलिए, आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया, राम के नाम से ही इन्होंने वो जी राम जी कर दिया। आपने कहा कि राम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और राम से उनके नाम से उनको वोट मिलते हैं। महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा योजना जो वोट दे रहे थे तो अब तो हो तो गया मनरेगा, पहले गारंटी था, अब राम भरोसे हो गया। राम जी से लेना जाके रोजगार। अभी हे राम तो महात्मा गांधी की शब्दावली है। महात्मा गांधी ने मरते वक्त भी हे राम कहा, तो महात्मा गांधी से महात्मा गांधी को मारने वाला भी नाथूराम गोडसे था, वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, ये भी समझ लिया। ठीक है ना। तो ये खाली नाम बदलने वाली सरकार है। लगता है कि इससे जो जिन लोगों को मनरेगा का लाभ मिल रहा था, 100 डेज गारंटी योजना जो थी मजदूरों के लिए, उसमें कहीं कुछ बदलाव, कहीं कुछ नहीं, वो गारंटी अब खत्म है ना, गारंटी नहीं है अब मर्जी पे है, अवेलेबल होगा तब मिलेगा। इसमें मांग उठी है कि इसका नाम जय भीम होना चाहिए, इस योजना का नाम। अरे सवाल जय भीम, आप उसका स्वरूप बदल रहा है ना, ये समझिए। जय श्री राम बनाम जय भीम की बात हो रही है देश में। पता नहीं, ये तो और लोगों से पूछिए इस पे। एक सवाल और मेरे लिए तो उससे ज्यादा जरूरी है, मैंने आज भी कहा है, खाली प्रतीकों में सिंबोलिज्म में मत जाइए, इसका नाम ये रख दिए, उसका नाम वो रख दिए। हमारे पास कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है यार, लीडर तो वहां से पैदा होते हैं, अपने संस्थान नहीं होंगे तो डीलर पैदा होंगे। चलिए सर, एक सवाल और चलते चलते ले लेते हैं, इस इंटरव्यू में कर लेते हैं उसको भी काउंट। आप बिहार से संबंध रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से महिला डॉक्टर का पहले भी उनकी हरकत रही है, हिजाब जो पहले भी विधानसभा में पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा। मुझे याद है। तो उनका शायद उन बीमार चल रहे हैं, बीमार है और उनको तो ठीक नहीं। हाँ नहीं, बीमार हैं भी, उनका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान जो है ना ऐसे नहीं करता है, जो पब्लिक प्लेस में होगी। और कितना एंटी वुमेन वो स्टैंड है, उनका भाषण भी वैसी एंटी वुमेन था, तो कुछ गड़बड़ है, समझ गए। और आपत्तिजनक आप को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? जीतन राम मांझी ने कहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने वोट चोरी से जो है, उन्होंने तो भाषण दिया ना, मैंने देखा ना कि पहले पिछले साल चुनाव में 2700 वोट से हार रहे थे, हम 2700 वोट से जीत गए। और इस बार कितना 1200 वोट वो मैनेज नहीं कर, फोन नहीं किया, मैनेज नहीं हुआ। तो ये तो हम लोग इतना दिन से कह रहे हैं, डकैती हो रहा है पूरा, वोट की लूट नहीं, डकैती है, सिस्टमैटिक डकैती। पहले डकैती गांव में कैसे होता था, जाके दरवाजा तोड़ के या पीछे दीवार खोद के तब जो है ना अंदर घुसता था। अब हो गया साइबर डकैती हो गया है, बैठे बैठे फोन में एक नंबर गलती से क्लिक किया एक मैसेज पे, उसके बाद पैसा अकाउंट से उड़ गया। तो उसी तरीके से पहले तो छिटपुट बूथ लूटा जाता था ना, और अब ये सिस्टमैटिक, ये चुनाव आयोग खुद वोट की डकैती कर रहा है सिस्टमेटिकली। सर, राहुल गांधी जी जर्मनी गए हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बदनामी करवा रहे हैं देश की, ये आरोप लगा है बीजेपी के लोगों ने। तो बीजेपी के लोग तो खुद ही देश को बदनाम कर रहा है, जाके देखो ना, प्रधानमंत्री विदेशी घूमते रहता है ना, नहीं देखा है? सबसे ज्यादा सूट खर्चा कितना है प्रधानमंत्री के विदेश टूर का, उठा के देखो, जहां तहां जहां सेक्रेटरी को जाना चाहिए वहां भी प्रधानमंत्री चला जाता है। अब जाके देखो, पुल का उद्घाटन करना है, प्रधानमंत्री चला जाएगा। पहले क्या बोलते हैं, रेलवे के ऑफिसर रेल का उद्घाटन कर देते थे, डीआरएम, अब वो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो सब तो प्रधानमंत्री कर, उनका मिनिस्टर भी काम नहीं कर रहा है। चलिए, तो आप प्रोफेसर दल्ला साहब थे और